बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में कि किस तरह आपकी कौम ने आप पर तकलीफ़ों और अज़ियतों की इंतहा कर दी थी और फिर किस तरह अल्लाह के हुक्म से आपने एक कश्ती बनाई जो किस कदर बड़ी थी कि इसमें हर तरह के चरिंद परिंद हशरात और इंसान आ गए। और क्या वजह थी कि आपने सांप और बिच्छू को कश्ती में आने से रोक दिया। और ये भी बताएंगे कि वो कौन सा तनूर था जहां से तूफान का आगाज हुआ, और ये कि जोधी पहाड़ को बाकी तमाम पहाड़ों से क्यों फजीलत हासिल है, और किस तरह आपका बेटा तूफान में गर्क हो गया और अल्लाह ताला के हुक्म से तूफान किस तरह थम गया। और नाजरीन, ये भी बताएंगे इसी वीडियो में कि किस तरह मुर्गी पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मोहर लगा दी और कव्वे के लिए आपने बद्दुआ फरमाई और कबूतर के सर पर दस्ते शफकत फेरा। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर व तजलील करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार इन जालिमों ने आपको इस कदर ज़दोकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेटकर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर भी मकान से निकलकर दीन की तकलीफ फरमाते रहे। इस तरह बार रहा आपका गला घोंटते रहे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगा और आप बेहोश हो जाते, मगर इन अज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तो मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते हैं। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई इनकी बातों को ना सुने और ना इनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि ए नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए और आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी। और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनाचे 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी 50 गज चौड़ी थी और इसमें 3 दर्जे थे। निचले तबके में दरिंदे परिंदे और हशरातुल अर्ज वगैरह, और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए, और बलाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आपने बनाई और 100 बरस की मुद्दत में ये तारीखी कश्ती बनकर तैयार हुई, जो आपकी और मोमनों की मेहनत और कारीगरी का समरा थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ा रही थी। कोई कहता कि ए नूह, अब तुम बड़ाई बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता, ए नूह, इस खुश्क ज़मीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है। गर्ज तरह तरह का तमस्खुरो इस्तेहज़ा करते और किस्म किस्म की तानाबाजियाँ और बदजुबानियाँ करते रहते, और आप इनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हम सब से मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अजाब बसूरत तूफान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नाज़रीन, जब तूफान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों चरिंदों और परिंदों और हर किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर दिया, और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम
اور याफस और तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनीन मर्द व औरत कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए और आपकी एक बीवी वाला जो काफिर थी और आपका बेटा कश्ती में सवार नहीं हुए। रिवायत है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपने इन दोनों को रोक दिया। तो इन दोनों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हम दोनों को सवार कर लीजिए। हम अहद करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ लेगा हम दोनों इसको ज़रर नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने इन दोनों को भी कश्ती में बिठा लिया। तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई और आपकी कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और तूफान खत्म होने के बाद आप माँ कश्ती वालों के जमीन पर उतर पड़े और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई कि आपकी औलाद तमाम रुए जमीन पर फैलकर आबाद हो गई। इसलिए आपका लक़ब आदम सानी है। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान ला चुके, तो गम न खा इस पर जो वो करते हैं और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डुबाए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाता है और जब हम इसकी कौम के सरदार इस पर गुजरते इस पर हंसते बोला, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा तुम हंसते हो। तो अब जान जाओगे कि किस पर आता है वो अजाब के इसे रुस्वा करे और अतरता है वो अजाब जो हमेशा रहेगा। नाजरीन, यूं तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 200 बरस पहले ही बजरिया वही मतला कर दिया था कि आपकी कौम तूफान में गर्क कर दी जाएगी, मगर तूफान आने की निशानी ये मुकर्रर फरमा दी थी कि आपके घर के तनूर से पानी उबलना शुरू होगा। चुनाचे पत्थर के इस तनूर से एक दिन सुबह के वक्त पानी उबलना शुरू हो गया और आपने कश्ती पर जानवरों और इंसानों को सवार कराना शुरू कर दिया। फिर जोरदार बारिश होने लगी जो मुसलसल 40 दिन तक और 40 रात मूसलाधार बरसती रही और जमीन भी बजा बजा शक हो गई और पानी के चश्मे फूटकर बहने लगे। इस तरह बारिश और जमीन से निकलने वाले पानियों से ऐसा तूफान आ गया कि 40-40 गज ऊंचे पहाड़ों की चोटियां डूब गईं। चुनाचे इरशाद खुदाबंदी है कि यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा, नर और मादा, और जिन पर बात बढ़ चुकी है इनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और इसके साथ मुसलमान ना थे मगर थोड़े। और आसमान और ज़मीन के पानी की फरवानी और तुगयानी का बयान फरमाते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जोर के बहते पानी से और ज़मीन के चश्मे करके बहा दी, तो दोनों पानी मिल गए इस मिकदार पर जो मुकद्दर थी। यानी तूफान आ गया और सारी दुनिया गर्क हो गई। तूफान कितना जोरदार था और तूफानी सैलाब की मौजों की क्या कैफियत थी, इसकी मंजरकशी कुरान मजीद ने इन अल्फाजों में की है कि और वो उन्हें लिए जा रही है ऐसे मौजों में जैसे पहाड़। नाजरीन, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हो गए और कश्ती तूफानी मौजों के थपेड़ों से टकराती हुई बराबर चली जा रही थी, यहाँ तक कि सलामती के साथ कोहे जूदी पर पहुंचकर ठहर गई। कश्ती पर सवार होते वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह दुआ पढ़ी थी कि अल्लाह ताला के नाम पर उसका चलना और उसका ठहरना, बेशक मेरा रब जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के थपेड़ों में 6 माह तक चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाना काबा के पास से गुजरी और काबा मुकरमा का 7 चक्कर तवाफ भी किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई जो इराक के एक शहर जजीरा में वाक़िया है। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हर पहाड़ की तरफ ये वही की कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस एक पहाड़ पर ठहरेगी, तो तमाम पहाड़ों ने तकब्बुर किया, लेकिन
जोदी पहाड़ ने तवाज़ु और आजिज़ी का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने इसको ये शर्फ बख्शा कि कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी। और एक रिवायत है कि बहुत दिनों तक इस कश्ती की लकड़ियां और तख्ते बाकी रहे थे, यहाँ तक कि अगली उम्मतों के बाज लोगों ने इस कश्ती के तख्तों को जोदी पहाड़ पर देखा था। मुहर्रम की 10वीं तारीख आशूरा के दिन ये कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी। चुनाचे इस तारीख को कश्ती की तमाम मखलूक यानी इंसान और वैशो तयूर वगैरह सभी ने शुक्राने का रोज़ा रखा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरकर सबसे पहली जो बस्ती बसाई इसका नाम समानीन रखा। अरबी ज़ुबान में समानीन के मानी 80 होते हैं। क्योंकि कश्ती में 80 आदमी थे इसलिए इस गांव का नाम समानीन रख दिया गया। नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम कनान था, वो सदके दिल से आप पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि वो मुनाफिक था और अपने कुफर को छुपाए रखता था। लेकिन तूफान के वक्त इसने अपने कुफर को जाहिर कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार होते वक्त इसको बुलाया और फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और काफरों का साथ छोड़ दो। इसने कहा कि मैं तूफान में पहाड़ों पर चढ़कर पनाह ले लूंगा। तो आपने बड़ी दिल सोजी के साथ फरमाया कि बेटा, आज खुदा के अजाब से कोई किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, जिस पर खुदा वंदे करीम अपना रहम फरमाए बस वही बच सकता है। बाप बेटे में ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक जोरदार मौज आई और कनान गर्क हो गया। और एक रिवायत में ये भी है कि कनान एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर एक गार में छुप गया और गार के तमाम सुराखों को बंद कर लिया। मगर जब तूफान की मौज इस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में पानी भर गया। इस तरह कनान अपने बोलो बराज में लथपथ होकर गर्क हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े के बारे में इरशाद फरमाया है कि और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो इससे किनारे था, ऐ मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफरों के साथ ना हो। बोला, अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। और उनके बीच में मौज आड़े आई तो वो डूबतों में रह गया। बेटे को आमने सामने इस तरह गर्काब होते देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा और रंज पहुंचा और आपने जनाबे बारी ताला में अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा कनान तो मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू अहकमुल हाकिमीन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, ये आपका बेटा कनान आपके इन घर वालों में से नहीं है जिनको बचाने का हमने वादा किया था। लिहाजा ऐ नूह, तुम्हारा ये सवाल ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी किसी बात का सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे किसी ऐसी बात का सवाल करूँ जो मुझे मालूम नहीं है, और गर तू मुझे माफ फरमा कर रहम फरमाएगा तो मैं नुकसान में पड़ जाऊंगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इस तरह इरशाद फरमाया है कि और नूह ने अपने रब को पुकारा, अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वाला है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बढ़कर हुक्म वाला। फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं, बेशक उसके काम बड़े नालायक हैं। तो मुझसे वो बात ना मांग जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि नादान ना बन। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मुझे ना बख्शे और रहम ना करे तो मैं ज़ियाकार हो जाऊं। नाज़रीन, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई और सब कुफार गर्क होकर फना हो चुके तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन, जितना पानी तुझसे चश्मों की सूरत में निकला है तू इन सब पानियों को पी ले, और ऐ आसमान, तू अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचे पानी घटना शुरू हो गया और तूफान ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह, आप कश्ती से उतर जाइए। अल्लाह की तरफ से सलामती और बरकतें आप पर भी हैं और उन लोगों पर भी जो कश्ती में आपके साथ रहे।
حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حلال و جرم کے کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک کے سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگے ہوئے تھے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاف مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا ہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔